हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 4 क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। तो बेटा वर्ल्ड को हम कैसे जान पाते हैं? वर्ल्ड को हम अपनी सेंसेस से जान पाते हैं, ठीक है। हम आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारी सेंसेस हैं जिनसे हम अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को जान पाते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस। और जो हमारी सेंस है साइट यानी आंखें, यानी जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? साइट है, सेंसेस है। Now, through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. So, इससे हम चारों तरफ की चीज़ें जो है, चाहे वो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज, प्लांट्स, सब चीज़ों को हम देख पाते हैं। एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून। रात में हम स्टार्स और मून को देख सकते हैं। सोचिए ज़रा कि अगर हमारे पास ये सेंस ना हो तो हमारे चारों तरफ क्या होगा? केवल डार्कनेस होगी, ठीक है। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? अब पॉइंट ये अराइज होता है कि चीजें हमें दिखाई कैसे देती हैं। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल? कैसे हम चीजों को देख पाते हैं? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन क्या चीजों को देखने के लिए आंखें सफिशिएंट हैं? क्या अगर केवल आंखें हैं और लाइट नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। यानी आंखें तभी देखती हैं जब लाइट होती है, okay. But can you see an object in the dark? It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object that enter in our eyes we see the object. Light जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। The light may have been emitted by the object or have been reflected by it. तो या तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करे, जैसे बल्ब, हम उसको देख पाएंगे, या लाइट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करे, और वो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट, वो यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, वहां से वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, या तब हम उसको देख पाते हैं। ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? आप ये बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी करके देख सकते हो। आप जो प्लेन मिरर होता है उसके ऊपर टॉर्च से ऐसे लाइट जो है जब आप डालते हैं तो क्या होता है? वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो जो वो लाइट, जिस तरह बॉल को आप दीवार पर मारते हो कि जो है थ्रो करते हो, वो टकराएगी और वापस आ जाती है। इसी तरह जो रे ऑफ लाइट है वो भी स्ट्राइक करती है और फिर वापस आ जाती है। इट मीन्स दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे उसको हम? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। तो आपको एक वाइट शीट जो है रखनी है टेबल के ऊपर, ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है। टेक अ कॉम, आपको एक कॉम लेना है, एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग्स एक्सेप्ट वन इन द मिडल। और जो भी कॉम के अंदर ओपनिंग्स होती हैं वो सारी आपको, केवल एक को छोड़ के बाकी सारी आपको ब्लैक पेपर से उसको कवर कर देना है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर। आपको जो हमने शीट ली है उसके ऊपर कुछ इस तरह से कॉम को जो है रख लेना है, जैसे ये रखा हुआ है। एंड थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। एक साइड से आपको टॉर्च की लाइट इसमें से पास करानी है। आप देखेंगे कि लाइट जो है वो पहले आर पार निकल गई। उसके बाद क्या करना है? विद स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। तो आपको वो लाइट जो है वो कॉम के दूसरी तरफ दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है? कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी। आपको जो है कॉम और टॉर्च को जो है रख लेना है। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। अब जहां से जो पाथ से लाइट रे जा रही थी निकल के, उसके सामने इस तरह से प्लेन मिरर एडजस्ट कर देना है। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction। कि जो ray of light है वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी इसे जो है स्ट्राइक करेगी और दूसरी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। नाउ अब देखिए, ये जो रे यहाँ से इसके ऊपर स्ट्राइक की, इसको हम इंसिडेंस रे कहते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद ये जो वापस आ रही है इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं।
और इनके बीच में जो हम इस तरह से एक ऐसे जो है हम क्या डालेंगे, नॉर्मल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल होगा जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। अब ये जो है हमारी क्या थी, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, जिसको हम एंगल आई कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एंगल आई हो गया, और ये वाला जो एंगल होगा यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल आर, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम इसको यहां से समझते हैं। इंसिडेंस रे क्या है? द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। किसी भी सरफेस पे जो लाइट रे स्ट्राइक करती है दैट इज नोन एज इंसिडेंस रे। आफ्टर दैट ये क्या है, इंसिडेंट रे है। आई जो है ये इंसिडेंस एंगल है, दिस इज नॉर्मल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। जो रे यहां से स्ट्राइक करके वापस आ रही है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल बनता है विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट ए पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। यानी इंसिडेंस रे यहाँ स्ट्राइक की, यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल है दैट इज नोन एज नॉर्मल। नाउ द लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल आर। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो इस तरह से ये हमारे क्या है, दीज आर द मेन, आप यू कह सकते हो आपकी ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं कि किस तरह से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। नाउ चेक योर सेल्फ। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम? कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन। सपोज आप एक डार्क रूम में खड़े हो तो क्या आप डार्क रूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो? नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप बेशक डार्क रूम में खड़े हो बट आप बाहर लाइट है तो बाहर के ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो या नहीं देख सकते? तो बेटा सोचिए और बताइए कि आप देख सकते हो या नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक, आप देख सकते हो इजीली। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। We can see an object only when light rays reflected from the object reaches our eyes. So हम केवल ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाएंगे जब लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। In a dark room, no light reaches our eye, hence no objects are visible. Outside the room, all objects are visible because light reflected from their surfaces reaches our eyes. तो वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए हम उनको देख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल? सो क्या होगा अगर आप जो है लाइट डालते हो अलोंग द नॉर्मल, यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। सो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे। इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल then the angle of reflection and angle of incidence will be the same. तो जब हम नॉर्मल पे लाइट डालते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा, यानी एंगल एक ही रहेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। हैंस द लाइट रे विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ। ठीक है, यानी जब हम लाइट डालेंगे तो ये जैसे हमने यहाँ पे लाइट डाली है तो उसी पाथ से ये वापस आ जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी एंगल यानी 0 एंगल से ही वो वापस आ जाएगी। ओके, करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये डायग्राम आपको गिवन है, ये आपको जो है कंप्लीट करना है। तो बेटा इसको आप यहीं से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो है नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बेटा आपको मैं यहाँ पर डायग्राम जो है प्रोवाइड करा रही हूँ, वहां से आप इसको बना लीजिए। सो ये डायग्राम बेटे आप बनाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई,
ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये है मिरर सरफेस। तो ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर डायग्राम है, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट? Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. So किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो टकरा के जब वापस आती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आंसर बेटा आप इसका लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट if an incident ray of light that strike its surface is not reflected back? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पड़ती है लेकिन वो स्ट्राइक करके वापस नहीं आती है, तो क्या हम उसको देख पाएंगे? तो बेटा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना किसी ऑब्जेक्ट से वो जरूरी है। सो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, नो वी कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट that strike its surface is not reflected back. After reflection, the light enter into our eyes, due to which we can see the object. तो बेटा यहाँ से आप इसका कंप्लीट आंसर जो है वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।